हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, कल नोटसेट का पेपर था और नोटसेट का पेपर आशा करता हूँ आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा। और कैसा गया है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, नोटसेट के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। हर बार जो नोटसेट होता है उसके कंपैरिजन में इस बार जो नोटसेट का पेपर हुआ है वो थोड़ा सा अलग तरह से हुआ है। इस बार पेपर दो पार्ट में हो रहा है, यानी प्रीलिम और मेन एग्जाम। दो तरीके से पेपर हो रहा है। जो लोग प्रीलिम को कंप्लीट कर लेंगे या फिर उसको क्वालिफाई कर लेंगे वो लोग मेन एग्जाम दे पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि पेपर कैसा आया था, यानी जो इस बार नोटसेट 5 का जो पेपर हुआ है वो किस तरह का पेपर था दोस्तों। तो दोस्तों, जो पेपर का लेवल था वो ऑन एवरेज था, या फिर अपन बात करें कि पिछले जितने भी नोटसेट के एग्जाम हुए हैं उनसे काफी सिंपल था। ओके, यानी एम्स ने कोशिश की है कि इस एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो क्वालिफाई हो पाए, यानी मेन एग्जाम का चांसेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए। तो इस पेपर को बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाया गया था, ऑन एवरेज पेपर था, मीडियम पेपर था। और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों का कवर भी हो जाएगा। देखो, जिसने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की उसका पेपर हो जाएगा, पर जिसने प्रिपरेशन ही नहीं किए तो उसका तो देखो होना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो पेपर का लेवल अच्छा था, ज्यादा लेंथी नहीं था। हर बार पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे तक बैठे बैठे परेशान हो जाते, बोरिंग हो जाते एक तरह से। कितना देर तक आप बैठे रहेंगे, 3 घंटे बहुत कठिन होते हैं। तो किसी भी आदमी की क्वालिटी को चेक करने के लिए 1.5 घंटा इनफ होता है। तो इस बार एम्स ने किया है वो बहुत ही अच्छा है, स्वागत योग्य है। तो 1.5 घंटे के अंदर आपका पेपर इस बार नया एक्सपीरियंस था, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले ऐसा सोचा जा रहा था कि जो पहली बार पेपर हुआ था, बट जो प्रीलिम पेपर है उसके अंदर थ्योरेटिकल बेसिस आएगा और मेन एग्जाम में प्रैक्टिकल बेसिस आएगा, ऐसा सोचा जा रहा था। बट ऐसा नहीं हुआ। इस बार मेन एग्जाम के अंदर भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह इस तरह की सारी चीजें थी। ओके, तो अपन बात करें कि मेन एग्जाम के अंदर भी मोस्ट ऑफ दी ऐसा ही पेपर आएगा जैसा ऐसा आया है। तो क्योंकि इसमें इमेज बेस भी थे, प्रैक्टिकल बेसिस भी क्वेश्चन थे, तो हर तरह का पेपर था अपन बात करें तो। बट कौन लोग होंगे जो कि मेन एग्जाम दे पाएंगे, इसके बारे में अपन बात करें तो जो लोग क्वालिफाई होंगे, यानी अपन जैसे बात करी थी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होने जरूरी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45%, एससी कैंडिडेट के लिए 40%। तो वो तो है ही है। उसके साथ ही साथ यदि मान लीजिए ज्यादा लोग क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो सारे के सारे लोग मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मेन एग्जाम के अंदर जितनी पोस्टें हैं उससे 5 गुना ज्यादा लोगों को बिठाया जाएगा। यानी एक तरीके से नोटिफिकेशन तो यही क्लियर करता है कि जितने लोग क्वालिफाई होंगे वो सारे के सारे मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। मेन एग्जाम के अंदर जितनी पोस्ट है उससे 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट है वो एग्जाम में बैठेंगे और वो लोग मेन एग्जाम को देंगे। ओके, और फिर मेन एग्जाम के अंदर क्वालिफाई होने के बाद वहां की जो मेरिट होगी वो डिसाइड करेगी सिलेक्शन को। बट इस एग्जाम के अंदर आपके कितने नंबर आते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता। इसके अंदर आपकी मेरिट या फिर बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज आना, ये चीजें कोई मैटर नहीं करेगी। इसमें ओनली क्वालिफाई होना ही सुफिशियंट है। यदि आप क्वालिफाई हो गए बहुत इनफ है। उसके बाद आपको जितना भी एफर्ट लगाना है वो मेन एग्जाम में लगाइए और वहां पे आप सिलेक्शन लेंगे। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों का अच्छा पेपर गया होगा। 2 शिफ्ट में हुआ था, मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने डाला था वीडियो के अंदर, और कैसा लगा आपको बताइएगा। और आपकी कोई क्यूरी है इसके बारे में तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लाइव आके आपको सारी के सारी क्यूरी है वो सोल्व करवाऊंगा। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।